राधे राधे। सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कितनी प्यारी सी फ़्रॉक है। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं क्रोशे से फ़्रॉक बनाना सिखाऊं, तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक फ़्रॉक बनाई है जो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और इसमें देखिए हमने कितने प्यारे से पम पम लगाए हैं बिना कटिंग किए। तो ये सब आपको मैं स्टेप वाइज और ये लेस बनाना ये सब मैं सिखाऊंगी। सब पहले हम योग बनाना सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट में मैं इसे डालूंगी। फर्स्ट में हम योग बनाएंगे और बाद में पूरी सेकंड पार्ट में पूरी फ्रॉक जो है कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारी 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए, बल्कि 4 साल का बच्चा भी इसको आप योग काफ़ी हमने बड़ा बनाया, लेंथ लंबी कर लेंगे आप तो फिर और भी ज़्यादा टाइम तक बना सकते हैं। तो आजकल बहुत लंबी लेंथ पहनते नहीं, मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ इसकी फुल लेंथ कितनी है। ये देखिए ये 19 इंच है, ठीक है। यहाँ से ये 19 इंच हमारी, बल्कि 19.5 इंच बन के तैयार हुई है। और हमने घेरा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाया है, क्योंकि इसमें पूरा हमारा जो ऊन है वाइट को मिला के 200 ग्राम ऊन लग गया। ऊन इसमें बहुत लगा है हमारा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पिंक में से इतना सा ऊन बचा है, तो इसकी जगह हमारा वाइट लग गया है। तो 200 ग्राम इसमें ऊन लगा है। इस ड्रेस को और लंबा कर सकते हैं, लेकिन ये हमने थोड़ा ऊन बचा लिया जिससे कि हम बच्चे के लिए ऊपर से हेयर बैंड या कोई कैप वगैरह बना सकें, ठीक है। तो ये देखिए नीचे से आप घेरा देखेंगे तो ये 20 इंच के करीब है और इसका योग भी काफ़ी अच्छा। यहाँ से हमने डोरी डाली है तो ये थोड़ा और खुलेगा। तो ये देखिए यहाँ से पूरा 10 इंच है। तो ये हमारी फ़्रॉक कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुई है। बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक बनी है। इसको चाहे तो आप फ्रंट इस तरीके से भी कर सकते हो, और इसको हमने आगे की तरफ बना दिया क्योंकि हमें लेस अच्छी लग रही थी, तो हमने इसे इस तरीके से बनाया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ़्रॉक बनाना। सबसे पहले क्रोशिया देख लीजिए 3.75 mm 10 नंबर का आप क्रोशिया लेंगे। और ये वर्धमान की हमने ऊन लिए जो 100 ग्राम के गोले आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में आते हैं। थोड़ी सी बेबी उनसे थोड़ी सी मोटी होती है और लेकिन सॉफ्ट होती है। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी है, ठीक है। थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, जैसे हम 2-2.5 साल तक के बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो हम इस तरीके से चेन ले लेंगे। सबसे पहले नेक से ही शुरू होएगा। तो ये देखिए ऐसे हमने चेन ले लेनी है। तो ये देखिए हमने 60 चेन बना ली और हमने बीच में देखिए मार्कर लगा दिया है जिससे आपको समझने में इजी रहे। ये हमने 60 चेन बनाई है और ये हमने इस तरीके से मार्कर लगा दिए। 4 मार्कर लगाए हैं, यानी कि 4 हमें इसे कोने बनाने हैं। तो यहाँ से हमने 8 चेन छोड़कर 9वीं पर मार्कर लगाया है। फिर ये हमारा बाजू वाला हिस्सा है जिसमें हमने 12 स्टिच लेनी है, और यहाँ पर जो है हमारे 13वीं पर हमने मार्कर लगाया, यानी कि इस तरीके से आप देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 8 है। फिर हमारा यहाँ एक मार्कर लग गया, एक चेन पर यहाँ लग गया। फिर इस मार्कर के बाद हमने बीच में जो चेन है ये 12 चेन है। फिर हमने मार्कर लगाया, ये बाजू वाला हिस्सा है, यहाँ से दूसरी वाली बाजू का हिस्सा है, यहाँ पर 12 चेन है और फिर मार्कर है। और बीच में बैक साइड है या फ्रंट साइड है, जैसे हम फ्रंट साइड करेंगे से, तो इसमें हमारी 16 स्टिच है, ठीक है। 8 इधर 8 इधर, इसका डबल बैक में चला गया। 12 और 12 की हमने बाजू बनाई है और 1 2 3 4 स्टिच हमारी जो हमने मार्कर में लगाई। तो टोटली हमारी 60 चेन हमने बनाई है, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे बनाना। तो इस तरीके से आप मार्कर लगा लेंगे तो आपको बार बार गिनना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम 1 2 चेन लेंगे एक्स्ट्रा, और तीसरी चेन यानी कि यहाँ से जो 8 स्टिच है, यानी कि 2 तो हमने एक्स्ट्रा लिए, इसे हम गिन नहीं रहे। तीसरी चेन में हम इस तरीके से डबल क्रोशिया ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आखिर की चेन 8 बार हमने डबल क्रोशिया ले लिया है। अगर आपको इसको गिनना है, ये देखिए इस तरीके से गोल हो गया, तो इसलिए हमने इसको नहीं गिना क्योंकि 2 ही चेन लिया, हम इसे एक ही गिनेंगे यहाँ पर, ठीक है ना।
तो ये 8 स्टिच हो गई। अब ये जो मार्कर लगाया हमने 9वीं चेन पर, इस चेन में से हम 2 बार स्टिच लेंगे, तो इसको हम निकाल देते हैं मार्कर को। और ये इस चेन में से हम एक बार पहले डबल क्रोशिया लेंगे, फिर यहाँ पर हमारा कोना बनना है इसलिए 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन ली, फिर इस तरीके से घुमाया क्रोशिया पर, सेम चेन में हमने फिर से डबल क्रोशिया लेना है। तो ये देखिए अलग से आपको कोना दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कोना बन गया जहाँ पर हमने मार्कर लगाया था। अब यहाँ से यहाँ ये बाजू वाला हिस्सा है, 12 चेन है हमारी, इसमें हमने एक एक बार डबल क्रोशिया ले लेना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए 2 चेन बची, 11 और ये 12। तो ये थोड़ा सा हमारी अच्छी मोटी सी ऊन है, इससे बहुत ही अच्छा आएगा। फिर यहाँ से हम ये निकाल देंगे मार्कर, यहाँ पर फिर से सेम कोना बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर कोना बनाया। तो ये हमारा दूसरा कोना बन रहा है। इस तरीके से हम चेन में से एक बार डबल क्रोशिया लेंगे और 1 2 चेन, और यहीं पर इसी चेन में से दोबारे हम सेकंड बार भी डबल क्रोशिया ले लेंगे। अब यहाँ से यहाँ ये हमारा बैक साइड है जिसमें कि हमारी 16 चेन है, इसमें से एक एक बार हम 16 स्टिच यहाँ तक डबल क्रोशिया की लेंगे। तो मार्कर हमने लगा रखा है, अगर हमने पहले से गिन के लगा लिया है तो हमें गिनना नहीं पड़ता। इसी तरीके से हम बनाते हुए चले जाएंगे मार्कर तक, ठीक है। तो देखिए मार्कर के पास में आ गए, 14 स्टिच बना चुके हैं। 2 चेन रहती है हमारी, ये 15 और ये लास्ट में 16। तो ये हमारा फ्रंट साइड था, बैक में हम खुला रखेंगे। तो ये 16 स्टिच हो गई हमारी, और इस मार्कर को निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने कोना बनाना है। एक डबल क्रोशिया बनाया, ये तीसरा कोना है हमारा, और 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। सिर्फ फर्स्ट रो में आपको ये हिसाब रख लेना है, उसके बाद आपको इजी हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ हमारी 12 स्टिच है, जैसे दूसरी बाजू में थी। यहाँ पर हमने बनाई थी फर्स्ट बाजू, ये दूसरी बाजू हमारी, इसमें हम इस तरीके से 12 स्टिच बना लेंगे। 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। ये देखिए हमारा मार्कर निकल गया यहाँ से, लेकिन हम गिन के बना रहे हैं। 10 11 और ये 12। तो यहाँ पर एक बार हम गिन लेते हैं। यहाँ पर हमारा कोना बनेगा 12 स्टिच के बाद, यहाँ पर इसके बाद देखिए हमारी 8 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर हमारा चौथा कोना बनेगा। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 चेन और सेम चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया, और यहाँ से 8 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6। इसे आप हाफ डबल क्रोशिया से भी बना सकते हो,
और सिंगल क्रोशे से भी बना सकते हो। ये 7 और ये 8, ये हमारा लास्ट में आ गई। तो फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आप देखिए, आपको अलग से शेप दिख रही होगी। ये देखिए, ये बाजू हो गई, ये बाजू हो गई, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक साइड। तो यहाँ पर हम बटन पट्टी अलग से बनाएंगे, अब हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारा चलता जाएगा। तो देखिए, अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो यहीं से वापस हो जाएंगे, 1 2 चेन बनाएंगे। अगर आपको इसको गिनना स्टिच को, तो यहाँ पर 3 चेन बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, स्टिच अगर आपको ये गिननी है तो ये अगर हमने ऐसे गिन ली तो इसी के ऊपर हुई, तो हम फिर इसके ऊपर यहाँ लेंगे। अगर आपको नहीं गिनना तो यहाँ पर आप इस तरीके से 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। ठीक है, और यहीं से फर्स्ट रो में आप जो है स्टिच ले लेंगे। लेकिन हम यहाँ गिन लेते हैं, ये 3 चेन ले ली हमने, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाता है किसी से। ये देखिए, सीधी यहाँ जा रही है ना, इसी के ऊपर ये स्टिच। अब अगली इसके ऊपर आएगी, तो ये हम इस चेन को छोड़कर अगली में हम ऐसे डालेंगे, क्योंकि हम इसे गिन रहे हैं। तो ये 2 स्टिच हो गई हमारी, 1 और ये 2। ठीक है ना, 3 4 5 6 8 बनाई थी हमने, तो 8 तो बनेंगी पूरी। ठीक है ना, 7 और ये 8, ये 8 स्टिच हो गई हमारी। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने देखिए, आपको देखना है, ये कोना बनाया था, तो यहाँ पर हमारी स्टिच बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? ये जो 2 स्टिच हमने बनाई थी, ठीक इसके ऊपर वाली जो चेन है, ये स्टिच हमारी बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमारी 9 स्टिच हो जाएंगी। ठीक इसी चेन के, ये डबल क्रोशिया के ऊपर वाली जो चेन है, ये देखिए, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया लेना है। तो ये डबल क्रोशिया ले लिया, तो हमारी यहाँ पर 8 से 9 स्टिच हो गई। तो ऐसे हमारी 2-2 बढ़ती जाएंगी। अब हमने कोना बनाना है, तो ये जो हमने 2 चेन ली थी, इसके अंदर से, ये देखिए अलग से आपको दिख रहा है, इस लूप में से हमने यहाँ से डबल क्रोशिया लेना, 1 और फिर से 2 चेन, और ये दोबारा इसी के अंदर से डबल क्रोशिया। तो इसी कोने के ऊपर हमारा कोना बनता जाएगा और स्टिच हमारी ऐसे बढ़ जाएगी। देखिए, अभी हमने इसके ऊपर लिया, फिर जब हम थर्ड रो में आएंगे तो इसके ऊपर हमारी स्टिच बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पर 9 हो गई है, फिर हमारी अब 10 हो जाएंगी जब हम इसके ऊपर लेंगे, फिर ऐसे कोना बनाएंगे। तो ये देखिए, जब हम यहाँ कोना बना लेंगे तो ये देखिए, ये स्टिच है ठीक इसके ऊपर, यहाँ पर हमारी एक यहाँ बढ़ जाएगी और एक यहाँ। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर 12 थी तो 14 हो जाएंगी। तो ठीक इसी के ऊपर जो चेन है हमारी, ठीक इसके ऊपर, ये यहाँ से हमने बनाना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 8 9 10 11 और ये 12 स्टिच थी हमारी पहले। और यहाँ पर देखिए 2 दिख रही है ना, 13 14, तो ऐसे हमारी यहाँ पर 14 हो गई। अगली बार थर्ड रो में आएंगे तो ये हमारी यहाँ पर 16 हो जाएंगी। तो देखिए, 14 बनाई, कोना आ गया, कोने में से फिर से हम इसी तरीके से कोना बनाएंगे, डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से डबल क्रोशिया। तो फिर से ये हर चेन के ऊपर से हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर ठीक यहाँ पर जैसे ये। तो ये हमारा फ्रंट साइड है, यहाँ पर 16 थी तो यहाँ पर हमारी 17 और एक इधर 18 ऐसे हो जाएगी। फिर ये कोना बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम फिर से अपनी 14 स्टिच, फिर कोना, और यहाँ पर हमारी 9 बन जाएंगी।
तो यहाँ पर इसी तरीके से हम बनाते हैं। तो देखिए हमने ऐसे कोना बनाते हुए सेकंड रो हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ये देखिए यहाँ पर बनाया कोना 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लास्ट में हमारी, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर जैसे हमने अब हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाया था, 3 चेन बनाएंगे, इसको हम गिनेंगे 1 2 और ये 3। तो ये स्टिच हम गिनेंगे, इसलिए ठीक इसके ऊपर इससे हम अगली चेन में जाएंगे। ये थर्ड रो बन रही है हमारी, 1 2 और ये 3, इसको हम गिन रहे हैं, ठीक है। 4 5 6 7 8 9, सेकंड रो में हमारी 9 हो गई थी और यहाँ पर देखिए ये 10 हो गई। ठीक इसके ऊपर जो हमने यहाँ पर कोना बनाया था, ठीक इसके ऊपर ये स्टिच हमारी बढ़ गई, तो 10 हो गई। फिर से यहाँ पर कोना बनाएंगे, तो इसी तरीके से बस हमारी स्टिच बढ़ती रहेंगी। डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से इसी के अंदर से दूसरा डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ऐसे बनते हुए हमारी, जब हमारा योग पूरा हो जाएगा उसके बाद हमारा घेरा नीचे से बनना शुरू होएगा। तो इस तरीके से हम कम से कम पहले 6 रो बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे बनानी है या नहीं बनानी। तो देखिए हमने 6 रो बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसे एक बार नाप लेते हैं कि हमें कितना और बनाना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये हमारा 2 से 3 साढ़े 3 साल तक बच्चा आराम से पहने। तो ये हमारा फ्रंट साइड है, इसको हम नाप लेते हैं। तो ये देखिए 7 इंच, कम से कम ये हमारा 10 इंच होना चाहिए, 10 से 11 इंच, क्योंकि छोटे बच्चे का जो फिर कपड़ों के ऊपर ही फ्रॉक पहनाई जाती है ठंड में, थोड़ा लूज़ भी होना चाहिए। और क्रोशिया की तो वैसे ही लूज़ होती है। तो कम से कम हमें 10 इंच 20 इंच की छाती के हिसाब से हमने ये बनाना है। तो ये अभी हमारा काफ़ी बनेगा। और ये योग यहाँ से, ये देखिए यहाँ कम से कम 5.5 इंच का हम लेते हैं बच्चे के लिए। तो ये 5.5 इंच का 4 साल तक के बच्चे का भी हम 5.5 इंच तक ही लेते हैं। तो हमें 5 या 5.5 इंच तक हमारा होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा इतना 2.5 इंच और बनेगा। तो ये हमारी 11 रो कम से कम हमें बनानी पड़ेगी, तब जाके हमारा 10 से 11 देखते हैं कितनी बनती है। तो 5 इंच कम से कम हमारा होना चाहिए योग। तो अभी हम इसी तरीके से बनाते रहेंगे। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। मैं आपको लास्ट की स्टिच भी दिखा देती हूँ, क्योंकि हम कई बार दिक्कत होती है कईयों को। ये देखिए जो हम 3 चेन बनाते हैं, 1 2 3, ये जो ऊपर वाली चेन है इसमें से हमने ऐसे स्टिच लेनी है, ठीक है। तो हमारी इस तरीके से स्टिच बढ़ती जा रही है, बाजू भी हमारी इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। तो हम 10 से 11 रो बना के तैयार कर लेते, फिर आते हैं। तो ये देखिए फिर से हम इसी तरीके से 1 2 और ये 3 चेन लेकर ऐसे हम पलट देंगे और इससे अगली चेन में, क्योंकि इसको हम गिन रहे हैं। इस तरीके से हम बनाते हुए योग को पहले पूरा कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर जैसे हम बनाते हैं तो यहाँ एक एक स्टिच हमारी बढ़ती जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिच हमारी एक मतलब राउंड में बढ़ती है। तो चलिए पहले बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने इतना बना लिया है। अगर हम रो गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी हमने 10 रो बनाई है। एक बार इसे नाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये जो है हमारा, ये देखिए ऊपर से हमने नापा तो ये हमारा 5.25, तो ये हमारा एक तरह से ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम ये नाप लेते हैं चौड़ाई, क्योंकि यही हमारी चौड़ाई है। तो ये देखिए ये भी 10 इंच आ रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और जब हम इसे इस तरीके से देखिए हमारा योग ऐसे होगा, आप चाहे तो फ्रंट ओपन या बैक ओपन, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पर अभी बटन पट्टी बनेगी जिससे कि एक के ऊपर एक आ जाए, ठीक है। अभी ये पूरा बराबर है। तो ये देखिए, तो ये तीरा देखिए इस तरीके से बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा
ऊपर का योग बन के तैयार हो गया है। अगर आपको इसी साइज़ में बड़ा बनाना है तो अगर आप 2-3 रो और बना देंगे तो बड़े साइज़ का हो जाएंगे। बस आपको जो नेक के फंदे हैं वो भी थोड़े से आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये नेक भी हमारा देखिए 5 इंच के करीब है, तो बिल्कुल सही है। अगर आपको ये छोटा करना है तो बाद में आप छोटा कर सकते हो। अब हम इसे क्या करेंगे, इनको आपस में ऐसे जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे बटन पट्टी। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे हमने यहाँ रखा था इसको योग को, ये देखिए तो यहाँ इस तरीके से हम ये कोने दोनों मिला देंगे और यहाँ दोनों कोने ऐसे मिला देंगे। तो आप देखेंगे बीच में दोनों बराबर है, तो पट्टी एक के ऊपर एक आनी चाहिए। या तो आप एक पट्टी बना लीजिए जो बटन वाली है, उसको नीचे रख देंगे और ये इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो एक ही बनानी पड़ेगी, लेकिन हम दोनों को ही फिनिशिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारी सिर्फ इतना हमें चाहिए, आधा इंच के करीब ऐसे बस। तो ऐसे अगर हम इसी को ऊपर ऐसे रख लेते हैं तो ये चीज़ हमारी छोटी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिये से इस तरीके से देखिए, या हाफ डबल क्रोशिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चेन लेंगे और ये जो हमारी लंबी स्टिच आपको दिख रही है डबल क्रोशिया की, हर एक उसमें से 2-2 बार हमने जो है सिंगल क्रोशिया लेना है। ये देखिए इस तरीके से 1 और ये 2, फिर अगली चेन में रो में चले जाएंगे 1 और ये 2। इस तरीके से हर एक में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए 1 और ये 2। तो ये हमारी 10 रो है, हर एक में से 2-2 ले रहे हैं, तो टोटल हमारी 20 स्टिच यहाँ तक हो जाएगी। तो ऐसे हम बना लेंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ पर आप सिंगल क्रोशिये की भी डबल क्रोशिये की भी एक लाइन डाल सकते हैं दोनों तरफ, लेकिन हम यहाँ 2 सिंगल क्रोशिये की डालेंगे, इसलिए हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं। अगर आपको एक डालनी है तो आप एक हाफ डबल क्रोशिये की और या फिर आप डबल क्रोशिये की। तो ये लास्ट में आ गए 2 यहाँ पर ले लेते हैं सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2। यहाँ पर एक चेन लेंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे। तो ये टोटल 20 स्टिच हो गई हमारी। हर एक में से एक एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया ले लेंगे हम। तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ पट्टियों को ऐसे ही तैयार कर लेना है। ये देखिए तो आधा इंच की हमारी ये पट्टी तैयार हो गई है, आधा इंच की उधर से हो जाएगी, बस इतना ही हमें चाहिए। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया और धागे को हम कट कर रहे हैं और ऐसे ही हम दूसरी तरफ धागा लगा के सेम इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए हम दूसरी तरफ यहाँ से धागा लगा रहे हैं और यहाँ पर भी सेम हम 2-2 पहले सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर एक एक बार, क्योंकि 20 स्टिच हो जाएगी, 1 और ये 2। तो सेम इसी तरीके से एक बार ऐसे बनाएंगे और फिर ऐसे आके ख़त्म करेंगे। तो देखिए हमने दोनों तरफ 2-2 लाइनें बना दी है। अब आप देखिए यहाँ पर हमने इसको मिलाया कोने को और इस कोने को यहाँ से मिलाया, तो ये देखिए अपने आप पट्टी के ऊपर पट्टी हमारी चढ़ गई है। तो गर्ल्स में ये पट्टी ऊपर होती है, ठीक है, और बॉयज़ में ये पट्टी ऊपर होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। बाकी बच्चों की है, आपने खुद पहनाना है तो आपको जो इजी लगे आप ऊपर कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हम इस तरीके से, अगर हमने फ्रंट ओपन बनानी है तो हम ऐसे बनाएंगे। तो हम इसे फ्रंट ओपन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे पीछे से बटन बंद करने में दिक्कत भी होती है, फिर चुभते भी है, तो हमने सोचा क्यों ना इसे फ्रंट ओपन ही बना लिया जाए। तो यहाँ से हम इसे फ्रंट ओपन बनाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा धागा है यहाँ पर, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, और इस